जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ शुक्ल तृतीया गौरी तृतीया व्रत की कथा सुना रहा हूँ और व्रत का विधान और फल भी सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब आप माघ के शुक्ल तृतीया व्रतों के विषय में सुने। इन व्रतों से रूप, सौभाग्य तथा उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इस विषय में आप एक वृतांत सुने। भगवती पार्वती की जया और विजया नाम की दो सखियां थीं। किसी समय मुनि कन्याओं ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों तो भगवती पार्वती के साथ सदा निवास करती हैं। अब आप यह बताएं कि किस दिन किन उपचारों और मंत्रों से पूजा करने से भगवती पार्वती प्रसन्न होती हैं। इस पर जया बोली, मैं सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली व्रत का वर्णन करती हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रातः काल उठकर दंत धावन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर इस व्रत के नियम को ग्रहण करें। कुमकुम, सिंदूर, रक्त, वस्त्र, तांबूल आदि सौभाग्य के चिन्हों को धारण कर भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करें। प्रथम अतिशय सुंदर एक मंडप बनवाकर उसके मध्य में एक मनोहर मणि जड़ित वेदी की रचना करें। एक हस्त प्रमाण का कुंड बनाए। तदंतर स्नान कर उत्तम वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों की पूजा कर देवी के मंडप में जाय और पार्वती, ललिता, गौरी, गांधारी, शाकरी, शिवा, उमा और सती इन 8 नामों से भगवती की पूजा करें। कुमकुम, कपूर, अगरू, चंदन आदि का लेपन करें। अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प चढ़ाकर धूप, दीप आदि उपचार अर्पण करें। लड्डू, अनेक प्रकार के आपूप तथा विभिन्न प्रकार के घृत, पक्व, नैवेद्य, जीरक, कुमकुम, नमक, ईख और ईख का रस, हल्दी, नारिकेल, आमलक, अनार, कुष्मांड, करकटी, नारंगी, कटहल, बिजौरा, नींबू आदि ऋतुफल भगवती को निवेदित करें। गृहस्थी के उपकरण ओखली, सिल, सूप, टोकरी आदि तथा शरीर को अलंकृत करने की सामग्रियां भी निवेदित करें। शंख, सूर्य, मृदंग आदि के शब्द और उत्तम गीतों के साथ महोत्सव करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक अपनी भक्त शक्ति के अनुसार पार्वती जी की पूजा करके कुंवारी कन्याएं सौभाग्य की अभिलाषा से प्रदोष के समय नए कलशों में जल भर लाकर उससे स्नान करें। पुनः पूर्वोक्त विधि से भगवती की पूजा करें। प्रत्येक पहर में पूजा और घृत संबंधित तिलों से हवन करें। भगवती के सम्मुख पद्मासन लगाकर रात्रि जागरण करें। नृत्य से भगवान शंकर, गीत से भगवती पार्वती और भक्ति से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तांबूल, कुमकुम और उत्तम पुष्प सुवासिनी स्त्री को अर्पित करें। प्रातः स्नान के अनंतर पार्वती जी की पूजा कर गुड़, लवण, कुमकुम, कपूर, अगरू, चंदन आदि द्रव्यों से यथाशक्ति तुला दान करें और देवी से क्षमा प्रार्थना करें। ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराएं। नैवेद्य का वितरण करें। इससे उसका कर्म सफल हो जाता है। इसमें सप्त धान्यों से एक सूप में उमा की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा गौमूत्र प्राशन करना चाहिए। यह व्रत उत्तम सौंदर्य प्रदायक है। तृतीया की भांति पूर्वोक्त क्रियाओं को करने के पश्चात कुंद पुष्पों से तुमादान करें तथा चतुर्थी को गणेश जी का भी पूजन करें। इस विधि से जो स्त्री व्रत और तुलादान करती है वह अपने पति के साथ इंद्रलोक में निवास कर ब्रह्मलोक में और वहां से शिवलोक में जाती है। इस लोक में भी वह रूप, सौभाग्य, संतान, धन आदि प्राप्त करती है। उसके वंश में दुर्भगा कन्या और दुर्विनीत पुत्र कभी भी उत्पन्न नहीं होता। घर में दारिद्र्य, रोग, शोक आदि नहीं होते। जो कन्या इस व्रत को करती है तथा ब्राह्मण की पूजा करती है वह अभीष्ट वर प्राप्त कर संसार का सुख भोगती है। सुमंतो मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती हैं। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने
इस सौभाग्य प्राप्त कराने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाएं, स्वर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त हो गौरी का पूजन करें। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है और पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकती थीं। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया तो वे अपनी सभी सपत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गईं। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीयों से अधिक उत्तम है जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तिथियां स्त्रियों को विशेष फल देने वाली हैं। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है। यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेष्ठकर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने अपूपों मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न वस्त्र भोजन स्वर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाले सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।